में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता रावत। तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के मंदसौर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे सुंदर से गाँव रावले से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो गई है मेरी भी एक नई ब्लॉग की नई शुरुआत। तो लगभग दिन के 12 बजे से तो काफ़ी लेट से हो रही है। तो सुबह में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो पहले खेत में गेहूँ लवाई के लिए जा रखे थे, तो उसके बाद घर आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं सगाई में। तो हमारे गांव में आज सगाई हो रही है, तो हम सगाई में जा रहे हैं और बने रहे ब्लॉक में। तो दोस्तों हम शादी वाले घर में भी पहुंच चुके हैं। तो देखो जी हमारे पहाड़ों में कितनी अच्छी रीति रिवाज है। तो यहाँ चौक में पूरे लोगों की लाइनें लगा रखी है। तो खाना खाने भी बैठ गए हैं। सगाई से घर भी आ गए हैं। तो घर में मैंने आके थोड़ा रेस्ट किया है। तो लगभग शाम के 3 बज चुके हैं और मैं मेरी हो गई की तैयारी। तो वहाँ पे मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि काफ़ी संख्या में वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। इतना ज़्यादा नहीं था कि बोलना क्या है, खाना खाने में भी इतनी ज़्यादा आफत आई। तो आजकल तो पहाड़ों में ऐसे गर्मी के टाइम में शादी सगाई जो भी होती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ऐसे गर्मी के मौसम में। तो थोड़ा मैं आप लोगों को किचन से मिलवाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपने किचन की भी वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं आई हूँ इस समय किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैंने नए ब्लॉग में और थोड़ा बहुत आपको भी चाय पिलाएंगे अच्छी ताज़ी चाय। तो इसमें मैं चीनी डालूंगी। तो आज की चाय हो गई है हमारी बिस्किट के साथ। तो ये है भाई हमारी पार्ले जी बिस्किट, जो सबसे मेरी मेन फेवरेट वाले बिस्किट है पार्ले जी। तो इसी बिस्किट को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बिस्किट के साथ साथ हो जाएगी आज चाय भी। पे देखो जी हमारा बैंगन का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इस पे भी छोटे छोटे फुलार लगने भी बैठ गए हैं। तो इतना बड़ा हो गया है बैंगन का पौधा। और यहाँ पे साथ साथ ये है टमाटर का पौधा और यहाँ पे एक छोटा सा गुलाब का पौधा भी लगा रखा है। और इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर के बीज बो रखे हैं। तो इतने सारे क्यारियाँ जैसे हो गए हैं। तो इसको भी हम लगाएंगे तो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है टमाटर की डालियाँ भी। और तो फसल काटने के साथ साथ हमारे पास और भी कुछ काम होता है, जैसे साग सब्जियों का सगोड़े होते हैं तो उनको भी बोया जाता है। तो इनमें भी बीज बोए। तो चलिए जी मैं आप लोगों को बीज के बारे में भी कुछ बताने जा रही हूँ। तो मेरे यहाँ पे बीज
इकट्ठे किए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के बीज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये हैं कद्दू के बीज। तो इस पे लंबे कद्दू होते हैं, तो लंबे कद्दू के बीज हैं, और ये गोल कद्दू के बीज हैं, और ये तोरनी के बीज हैं। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में चचेना भी बोलते हैं। और ये है फ्रांसबीन। तो पूरे घर की बीज है ये फ्रांसबीन भी। और इसमें एक कड़वी करेला का बीज भी है। तो ये है कड़वी करेला का बीज। और ये है ककड़ी, हमारे घर की ककड़ी के बीज। और इसमें ये है मीठे करेले, और ये है गोदड़े। तो मीठे करेले ऐसे होते हैं काले कलर के, और कड़वे करेले के बीज ऐसे होते हैं। तो दोनों में फर्क थोड़ा बहुत है। तो ये है थोड़ा भूरा भूरा कलर का, और ये वाले हैं। आजकल पहाड़ों में मेहनत भरा काम हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। तो गेहूँ देख सकते हैं आप लोग। तो इतने ज़्यादा गेहूँ हमने यहाँ छत पे काट के डाल रखे हैं। तो इतने ज़्यादा गेहूँ हमने छत में डाल रखे हैं। तो लगभग 2-3 खेत की हमने कटाई कर ली है गेहूँ की। तो इतने सारे गेहूँ यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए डाल रखे थे। तो मौसम भी बिल्कुल शाम के टाइम पे चेंज हो गया है। और पहाड़ों में देखो जी चारों तरफ धुंध छाई हुई है, क्योंकि लोगों ने जंगल में इधर उधर पूरे जंगल में आग लगा दी है। तो इसीलिए फिर से धुंध छा गई है, और बारिश तो नहीं हो रही है, तो ऐसी धुंध छा रही है। तो इस धुंध में भी काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। और यहाँ से पूरे छत में देखो, यहाँ पे हमने गेहूँ फैला के रखे हैं। तो इसको मैंने अभी इकट्ठा भी करना है। तो अब बारिश आने ही वाली है, तो पूरी आफत आ रही है मेरे पे। तो पूरा मैं एक जगह पे इसको इकट्ठा करूँगी, और फिर प्लास्टिक से ढकाएंगे अगर बारिश आएगी तो। और कुछ यहाँ पे कुछ बीज हमने बो रखे हैं। तो ये हैं बैंगन के बीज। तो देखो जी कितने सुंदर हो रखे हैं। तो ये बैंगन के बीज हैं, तो घर के ही बीज हैं ये। और यहाँ पे है तुलसी। तो कितनी सुंदर हो रखी है तुलसी भी। और पुरानी तुलसी तो झड़ चुकी है, और नई कोपले आ गई है तुलसी पे भी। तो कनस्तर को भी हम ऐसा बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखो जी इसमें भी हमने मिट्टी भर रखी है, और इसमें भी फूल का पौधा लगा रखा है। तो ये है भाई फूल का पौधा। और यहाँ पे सुराई भी रखी हुई है। तो क्या बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, जिनके घर में सुराई होती है तो वो घर बहुत शुभ माना जाता है। और घर के मतलब छत में रखी जाती है सुराई भी। तो पहले ज़माने में जब पठाले वाले मकान हुआ करते थे, तो लोग पठाले में रखते थे ऐसे सुराई को। तो बहुत ही शुभ माना जाता था। तो आप छत में रखते हैं सुराई को भी। तो इस वाले कनस्तर में हमने एलोवेरा लगा रखा है। तो देखो कितना सुंदर सा हो रखा है हमारा एलोवेरा भी। तो ये भी बहुत लाभदायक चीज़ है। तो से तो लोग जूस भी बनाते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते हैं। तो जब भी मुँह पे फोड़ा फुंसी दाग धब्बे जो भी होते हैं, तो इसे लगा के पूरा चेहरा साफ हो जाता है। और इस कनस्तर पे मैंने छोटे छोटे सुंदर से फूल भी बो रखे हैं। तो इतने छोटे हो गए हैं। और यहाँ पे भी मैंने बैंगन के बीज बो रखे थे। तो बैंगन भी देखो इतने बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने फूल बो रखे हैं, और इसमें भी बैंगन बो रखे हैं। और ये है कद्दू। तो इसमें मैंने कद्दू बो रखे हैं। तो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं हमारे कद्दू भी, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं भाई 56 कद्दू। तो 56 कद्दू लगते हैं इस पे। तो तभी तो इसका नाम 56 कद्दू रखा गया है। तो ये है भाई हमारा 56 कद्दू। तो ज़्यादा बड़ा झल नहीं होता है, इस पे छोटा छोटा झल होता है, और बहुत सारे कद्दू लगते हैं। तो ये बीज में मेरा मार्केट से ला रखा है। और जितने भी ये कनस्तर में बीज बो रखे हैं, तो ये पूरे घर के बीज हैं। तो बहुत ज़्यादा बैंगन बो रखे हमारे। अगर जिसको बैंगन की डाली चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिख देना, तो आप लोगों को भी भेज देंगे बैंगन। तो बहुत ज़्यादा बैंगन बो रखे हैं। एक कनस्तर यहाँ पे है बैंगन का, और एक यहाँ पे है, और एक पूरा टप वहाँ पे है। तो जो भी कनस्तर हो गए, जो भी ऐसे टप टुप होते हैं, तो हम इनको फेंकते नहीं हैं, इसको भी यूज किया जाते हैं। और इसमें भी अनेक प्रकार के बीज बोए जाते हैं। तो ऐसे देखो जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं बीज भी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा आलू भी लगा रखे थे। तो देखो आजकल हमारे आलू भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इसकी भी हम कुछ दिन बाद गुड़ाई कर लेंगे।
तो गुड़ाई तो करनी थी लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो इसी कारण मैं आलू की गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। और देखो इधर उधर कहीं पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहाँ सामने पे चौखंबा पर्वत भी है, तो धुंध होने के कारण से देखो जी बिल्कुल भी चौखंबा पर्वत नज़र नहीं आ रहा है। और पूरी पहाड़ियाँ देखो धुंध से ढकी हुई हैं। तो लोग जंगलों का इतना नुकसान कर रहे हैं आजकल, जगह जगह आग लगा रहे हैं जंगलों में। एक तो बारिश नहीं हो रही है और एक लोग जंगलों का इतना नुकसान कर रहे हैं, पूरे जंगल में आग लगा रहे हैं। तो इसी कारण देखो धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे हमारे माल्टे का पेड़ भी है, तो देखो छोटे छोटे नए माल्टे भी लगने शुरू हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में तो माल्टे भी हमेशा सदाबहार होते हैं। तो एक तरह पहले के माल्टे तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, फिर दूसरे माल्टे भी आने लगे हैं। तो आगे से ये है हमारा संतरा माल्टे का पेड़, ये है हमारा माल्टे का पेड़। तो बहुत सारा ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं हमने अपने आंगन के आगे। अभी गेहूं से भर चुका है, तो अब बारिश भी आने वाली है, तो अभी मैंने इतने गेहूं भी इकट्ठे करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ चुके हैं मेरी बुढ़सासू जी। तो बुढ़सासू जी बोलते हैं, तो यानी कि मेरे हस्बैंड जी की दादी जी, और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 90-80 के ऊपर 85 साल के लगभग हो गए हैं। तो मेरे बुढ़सासू जी का पहनावा देखो, तो ये सोल ओढ़ रखा है। तो इतनी गर्मी में भी ऐसे होते हैं पहाड़ के कठोर, पहले के ज़माने के लोग इतने कठोर होते हैं, इतना मेहनत भरा काम किया है इन लोगों ने भी। तो ऐसे मोटा देखो सोल रखा हुआ है, और ये आंगड़ी लगा रखी है, तो इसको आंगड़ी कहते हैं। और ये पहाड़ी पहनावा है। तो पहाड़ी पहनावा वैसे तो बुजुर्ग लोगों का लवा लगा रहता है, लेकिन अब मेरे बुढ़सासू जी के काफी बुजुर्ग हो रखे हैं, तो हम अपने बुढ़सासू जी की सेवा पानी करते हैं। काफी साल हुआ है तुम पे? 90 साल हुए तो बुढ़सासू जी की भी हम खूब सेवा पानी करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ 10 दिन के मेहमान हैं। यानी कि कुछ साल रहेंगे, 1-2 साल रहेंगे, तो ऐसे बुजुर्ग लोग भी कहीं कहीं मिलते हैं। आप तो काफी बुजुर्ग हो रखे हैं मेरे बुढ़सासू जी। तो चलिए जी, मैं बुढ़सासू के साथ साथ अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी बुढ़सासू को कमेंट कीजिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और मेरे ब्लॉग से हमेशा व्यस्त रहना। जय उत्तराखंड। बाय गाइस, मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में। बाय बाय।